हम बात करेंगे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स की। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स कहने का मतलब ये है कि आप जब दो ड्रग को साइमल्टेनियसली ले रहे हैं, एक साथ ले रहे हैं, या एक बहुत ही कम टाइम गैप में ले रहे हैं, तो उसको हम कंबाइंड इफेक्ट के कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग की बात में रखेंगे और उसको हम कंबाइंड इफेक्ट उस समय हम ड्रग का स्टडी करेंगे। तो बेसिकली व्हेन टू और मोर ड्रग, जब दो या दो से ज़्यादा ड्रग साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ में या इन क्विक सक्सेशन, जल्दी जल्दी, विदाउट एनी गैप या कम गैप, दे में बी आइदर इनडिफरेंट टू ईच अदर, वो हो सकता है दोनों ड्रग एक दूसरे से अलग हों, एग्जिबिट सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म। जो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग है वो बेसिकली या तो हो सकता है कि वो सिनर्जिज्म हो या एंटागोनिज्म हो। तो सिनर्जिज्म क्या होता है? सिनर्जिज्म है जब एक्शन, किसी एक ड्रग का एक्शन फैसिलिटेटेड हो दूसरे ड्रग की वजह से, या दूसरे ड्रग की वजह से एक ड्रग का एक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिज्म जो होता है वो बेसिकली हो सकता है कि एडिटिव टाइप का हो। तो एडिटिव टाइप की सिनर्जिज्म में क्या है कि जैसे ये देखिए दो ड्रग यहाँ पे ली गई, ड्रग ए एंड बी, तो जो इफेक्ट ऑफ ड्रग ए था और इफेक्ट ऑफ ड्रग बी था, जब इनको कंबाइंडली लिया गया, ये देखिए ये सेपरेट लिया जा रहा है, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ ड्रग ए सेपरेट लिया गया प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी सेपरेट लिया गया, तो यहाँ पे जब उनको कंबाइंड लिया गया तो इफेक्ट ऑफ ड्रग इक्वल टू ए प्लस बी, मीन्स क्या हो गया, दोनों ड्रग का इफेक्ट एडअप हो गया, सिंपल। तो उसको हम बोलते हैं एडिटिव। जैसे एस्प्रिन और पैरासीटामोल एज एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक आप लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड या हेलोथिन का हम लेते हैं जनरल एनास्थेटिक के रूप में, एम्लोडिपिन या एटिनोलॉल को एज एंटी हाइपरटेंसिव हम लेते हैं, या अगर मैं बात करूं इफेड्रिन थियोपाइलिन की ब्रोंकोडायलेटर में, और ग्लिंक्लामाइड और मेटफॉर्मिन को हाइपोग्लाइसेमिक में, तो ये आपका एक एडिटिव इफेक्ट देता है, राइट। तो ये आपके एडिटिव्स के एग्जाम्पल है जो कि आप एक दो एग्जाम्पल एग्जाम में कोट करेंगे। अब इसके बाद आता है सुप्रा एडिटिव। सुप्रा एडिटिव में बेसिकली जैसे कि हमने यहाँ पे दो ड्रग के इफेक्ट को ऐड कर दिया, अगर दोनों को साथ में लिया, लेकिन यहाँ पे सुप्रा एडिटिव है, यहाँ पे जब हम दो ड्रग को एक साथ लेंगे तो दोनों ड्रग का कॉम्बिनेशन से जो इफेक्ट आने वाला है वो दो ड्रग का जो कंबाइंड एडिशन होगा इफेक्ट का, अगर मान लीजिए किसी ड्रग का इफेक्ट एक है और किसी ड्रग का इफेक्ट वन है, तो दोनों का एडिशन दो होना चाहिए इफेक्ट, तो वो हम बात करते हैं एडिटिव की। लेकिन अगर वो 1+1=3 हो तो वो हम बात करते हैं सुप्रा एडिटिव की या पोटेंशिएशन की। दिस द इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ कंपोनेंट्स। इसमें हम एग्जांपल कोट करेंगे लाइक एसिटाइल कोलिन या फाइसोस्टिग्मिन, इनहिबिशन ऑफ ब्रेकडाउन, क्योंकि फाइसोस्टिग्मिन एसिटाइल कोलिन के इनहिबिशन को रोक देता है। लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा, ये भी इसके मेटाबॉलिज्म को, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेशन को लीवोडोपा के कार्बिडोपा रोक देती है। तो ये इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि सुप्रा एडिटिव कैटेगरी में आएंगे। आपको दो या दो तीन एग्जाम्पल कोट करने। अब हम बात करते हैं सिनर्जिज्म की, हम बात कर लिया हमने एडिटिव और सुप्रा एडिटिव समझा। अब हम देखते हैं एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म में जो एक ड्रग होगी वो दूसरे ड्रग को एक्शन को डिक्रीज कर देगी या एबॉलिश कर देगी, तब हम बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे की क्या है, एंटागोनिस्टिक। जैसे देखिए इफेक्ट ऑफ ड्रग ए, इफेक्ट ऑफ ड्रग बी जब हम एक साथ ले रहे हैं तो उनका इफेक्ट जो कंबाइंड लेने के बाद, जो सेपरेट ले रहे हैं तो इफेक्ट उनका ज़्यादा है, बट उसको जब कंबाइंड ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट सेपरेट लेने के इफेक्ट से कम हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या थी, एंटागोनिस्टिक थी। ये देखिए यहाँ पे हमने कंबाइंड लिया, कंबाइंड में इफेक्ट कम है और यही सेपरेट में ज़्यादा है, इसलिए ये एरो का साइन लेस देन का है, राइट। तो अब एंटागोनिज्म कई टाइप का होता है। जैसे फिजिकल एंटागोनिज्म की बात करें तो चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है एल्कलॉइड्स को और प्रिवेंट करता है एब्जॉर्प्शन, तो एल्कलॉइडल पॉइजनिंग में हम चारकोल यूज करते हैं, तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसलिए फिजिकल एंटागोनिज्म का एग्जांपल है।
केमिकल एंटागोनिज्म में अगर हम बात करें तो जैसे दो केमिकली कंपाउंड होंगे, वो मिलके कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और वो कॉम्प्लेक्स लाइक चीलेट बना लेंगे, वो अनएब्जॉर्बल होगा लाइक, तो ये आप कोट कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल एंटागोनिज्म में जो दो ड्रग्स होंगी वो डिफरेंट रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे हिस्टामिन जो है वो H1 रिसेप्टर के थ्रू और बीटा मीन्स हिस्टामिन हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर के थ्रू और एड्रेनलिन बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के थ्रू ब्रोंकियल मसल पे एक्ट करते हैं। लेकिन एड्रेनलिन ब्रोंकियल मसल को डायलेट करता है, जबकि हिस्टामिन ब्रोंकियल मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो यहाँ पे दोनों का अपोजिट इफेक्ट है। इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, जबकि ग्लूकागॉन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो दोनों अपने अपने रिसेप्टर के थ्रू अपना अपना इफेक्ट दे रहे हैं, लेकिन वो इफेक्ट कैसा है, अपोजिट है। इसीलिए इसको फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल एंटागोनिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। लास्ट है रिसेप्टर एंटागोनिज्म। रिसेप्टर एंटागोनिस्टिक आर सेलेक्टिव। जैसे अगर हम बात करें कि रिसेप्टर में एन एंटीकोलिनर्जिक विल अपोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल इंड्यूस्ड बाय कोलिनर्जिक एगोनिस्ट बट नॉट दैट इंड्यूस्ड बाय हिस्टामिन। मीन्स एंटीकोलिनर्जिक को होगा वो हिस्टामिन से इंड्यूज जो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन है उसको इनहिबिट करेगा, ना कि जो कि सीरोटोनिन से इंड्यूस्ड होगा। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, बट नॉट दैट इंड्यूस्ड बाय सीरोटोनिन होगा। यहाँ पे ये हिस्टामिन थोड़ा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सीरोटोनिन और 5-HT, बिकॉज दे एक्ट थ्रू डिफरेंट सेट ऑफ रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर एंटागोनिज्म, राइट। तो ये भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट the combined effect of drugs. Thank you very much.